तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अभी फिर सूचित करना चाहता हूं कि हमारा ये कार्यक्रम जो है, अभी हमारे साथ जुड़े हैं हमारा चीफ स्पीकर इंजीनियर शंकर नायक सर, जो कि अभी साउथ ईस्टर्न रेलवे में एसडीजीएम है, और हम उनको भी स्वागत करते हैं। और हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स इंजीनियर विश्वेश्वर टुडू साहब भी हैं। तो मैं ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं ये एक प्रपोजल रखना चाहता हूं कि हमारा जो दोस्त लास्ट सेकेंड वेव पैंडेमिक में हमारा 16 दोस्त में जिनका नाम अभी बता रहा था, तो उनको हम लोगों ने खो चुका है। तो और उनका याद में मैं 1 मिनट का मौन रखना चाहता हूं। उसके बाद हम हमारा कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। दोस्तों, मुझे ये अभी मैसेज आया है कि हमारा जो चीफ गेस्ट है, वो उनका कोई दूसरा कार्यक्रम है, वो काफी बिजी है। फिर भी मैं उनको थैंक्स देना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ अभी है। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन आज था, मैं उसको शेयर करने वाला था। अभी हमारे साथ 391 इंजीनियर्स पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि वो थोड़ी देर में वो ये कार्यक्रम खत्म करके उनका कोई दूसरा काम में जाएंगे। तो मैं आप लोगों का तरफ से थोड़ा सा हमारा जो चीफ जो मेन डिमांड है, मैं पहले उनको ये बता देता हूँ, फिर हम लोग जो है हमारा प्रेजेंटेशन वगैरह शुरू करेंगे। हमारे साथ हमारा चीफ स्पीकर जो है वो रहेंगे, और शायद मैडम का मीटिंग अगर खत्म हो जाएगा तो मैडम थोड़ा लेट में ज्वाइन कर सकती है हमारे साथ। तो सर, आपको मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ सर। हमारा जो रेलवे में जो इंजीनियर्स है, जूनियर इंजीनियर्स, एंड हमारा जो एसोसिएशन है जूनियर इंजीनियर्स एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स, दोनों को लेके हम लोग ये एसोसिएशन और फेडरेशन बनाया है। और सर, हर जगह हम इंडिया में देखते हैं कि जूनियर इंजीनियर अगर एक प्रमोशन उनको मिलता है सर, वो गेजेटेड कैडर में जाता है। लेकिन हमारा यहाँ पर जो है हमारा जो नेक्स्ट प्रमोशन जो एसएससी होता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर होता है, दैट इज इन ग्रुप सी। और हर जगह अभी गवर्नमेंट का जो पे कमीशन का रिकमेंडेशन आ गया कि 4200 लेवल 6 एंड अबव में जितने भी लोग हैं सभी को ग्रुप बी बनाया जाए। लेकिन रेलवे में उनको अभी तक कार्य नहीं किया है, तो अभी भी हम लोग जो है ग्रुप सी में है। तो ये जो हमारा मुख्य मुद्दा है कि हम लोगों को ग्रुप बी दिया जाए। और हमारा ये जो सपना है कि हमारा जो एसएससी पोस्ट जो है उसको गेजेटेड किया जाए। और जूनियर इंजीनियर को अगर एक भी प्रमोशन मिलता है तो वो गेजेटेड कैडर में जाए, ये हम लोगों का मेन डिमांड है सर। और जो है 4th पे कमीशन तक हम लोगों का साथ जो नॉन टेक्निकल कैडर्स थे, और जो लोग हमारा नीचे काम कर रहे थे, नीचे मतलब उनका जो पे स्ट्रक्चर हमसे कम था, 4th 5th पे कमीशन ऑनवर्ड वो हमारे साथ इक्वल हो चुके हैं। और 6th पे कमीशन में वो आफ्टर 6th पे कमीशन वो हमसे आगे भी बढ़ चुके हैं। तो हमारा कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। और वो जो नॉन टेक्निकल कैडर जो है वो आगे बढ़ चुका है। तो हमारा ये जो काफी हम लोगों का प्रयास के बाद हम लोगों ने सर ये बताना चाहेंगे कि हम जो लास्ट मिनिस्टर हमारे से पीयूष गोयल साहब, उन लोगों से भी मिले थे, और उससे पहले सुरेश प्रभु साहब से भी मिले थे। और उसके बाद हमारा बहुत काफी कोशिश के बाद हमारा जो पे अपग्रेडेशन का बाद अभी गवर्नमेंट के अंडर विचाराधीन है। अब हमारे पास ये खबर अभी आ रहा है सर कि ये एक प्रपोजल जो है ऑलरेडी रेलवे मिनिस्ट्री से अप्रूव होके फाइनेंस मिनिस्ट्री में गया है। और सर, मैं आपका ये
थोड़ा हेल्प चाहूंगा कि आप लोग हमारा साथ दें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्टर भी हमारा सर अभी उड़ीसा में है, उड़ीसा से हैं। और हम ये चाहेंगे सर, आप हमें ये, आप इससे पहले आप जब एमपी थे सर, अभी भी हमारे लिए चिट्ठियां लिखे हैं आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। और वो भी चिट्ठी में दिखा रहा था थोड़ी देर पहले, हमारे जितने साथी हैं हमारे साथ अभी 396 अबाउट 400 साथी हैं हमारे साथ बैठे हैं। मैं सभी को दिखा रहा था कि टूडू साहब ने हमारे लिए चिट्ठी लिखे हैं। और आप लोगों का प्रयास से, आप लोगों का कोऑपरेशन से अभी हम सुन रहे हैं कि ये जो रेलवे बोर्ड से क्लियर होके अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री में गया है। और ये सर अभी इतना हेल्प करिए हमको कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो भी प्रपोजल गया है वो निकले। और जो हमारा ये मेन डिमांड है सर, ग्रुप बी का जो डिमांड है, ग्रुप बी डिमांड मतलब हम लोगों को ग्रुप बी मिले। हम सर ज्यादा नहीं चाहते, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर डिपार्टमेंट में जो सिस्टम है कि ग्रुप बी मिले जेई एंड एबव को, वही हम चाहते हैं, हम ज्यादा नहीं चाहते हैं। सिमिलरली और एक गेजेटेड होना चाहिए हमारा जो एसएससी पोस्ट जो है, जेई को एक प्रमोशन के बाद वो गेजेटेड होना चाहिए, ये भी हमारा डिमांड है सर। और जो है हमारा बहुत सारा सेफ्टी कमेटी बोलो, वो सब रिकमेंडेशन किए हैं कि जो टेक्निकल का कैडर का जो हम लोग जो सुपरवाइज काम करते हैं, सुपरवाइजिंग काम जो करते हैं, इंजीनियरिंग जो है, हम लोगों को ट्रेड यूनियन के साथ नहीं मिलाना चाहिए। हम लोगों का अपना जो फेडरेशन है, तो हमारा जो एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हमारा जो एसोसिएशन और फेडरेशन को रिकॉग्नाइज करना हमारा थर्ड डिमांड है सर। ये जो डिमांड को मैं आपको थोड़ी सी नॉट सेल में बता दिया हूँ, एंड आपको भी हम जब मिलते हैं सर ये बताते रहते हैं और बताएंगे भी आगे। और सर हमारा कोऑपरेशन भी, आपका कोऑपरेशन भी चाहेंगे सर। और आप बिजी है और जाना चाहते हैं, तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी, हम सभी लोगों की तरफ से सर, आप कुछ कहें उससे पहले सर, हमारा प्रेसिडेंट जो है बबिन, इंजीनियर बबिन महांती जी, उनको मैं थोड़ा एड्रेस करने के लिए बोलता हूँ। इंजीनियर बबिन महांती जी, आप थोड़ा मिनिस्टर साहब को आपका, सुनाई दे रहा है अभी? हाँ हाँ, यस यस। नमस्कार, and I am very much thankful to Engineer Tudu sir. I welcome to this Engineers Day celebration, and I extend my sincere thanks to him. Actually, टुडू सर ने आज का दिन में हमारा जो इंजीनियर्स डे में ज्वाइन करके इसको रंगीन बना दिया, क्योंकि आज विश्वेश्वर राय सर का जन्मदिन है और टुडू सर, हमारा विश्वेश्वर टुडू, उनका नाम पूरा मैच करता है। सो वी आर वेरी मच लकी टू गेट आवर चीफ गेस्ट इंजीनियर विश्वेश्वर टुडू सर। और एक बात मैं सर बोलना चाहता हूँ कि आप सर, आपका नाम में पहले इंजीनियर ER लिखते हैं, इंजीनियर। ये वेरी रेयर हमने ऑब्जर्व किया है मेरा लाइफ में कि एक इंजीनियर ऊपर जाने के बाद वो छोड़ देते हैं अपना ER लिखने के लिए, लेकिन आप ER लिखते हैं, एनी पोस्ट में रहते हैं भी, आप सोशल सर्विस करते हैं, इतना बड़ा मिनिस्टर बने हैं तब भी आपका सब जगह में ER लिखते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और आप परसों सर डे बिफोर यस्टरडे मिले थे, हम लोग को वादा किए हैं, पहले से भी किए हैं सर जब आप MP थे। सो वी होप विल गेट आवर जस्टिस विद इन शॉर्ट टाइम एंड विल डेफिनेटली मीट MR सर इन नेक्स्ट मंथ। थैंक यू सर। मैं आज का जो चीफ गेस्ट है हमारा इंजीनियर विश्वेश्वर टुडू, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स में, वो शायद ट्रैवल कर रहे हैं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, आप हमारा जो 400 लोग आज बैठे हैं उनके लिए आपका कुछ एड्रेस हो। साइड कर दे, साइड कर। थैंक यू मिस्टर दास। इंजीनियर्स डे अवसर पर ईस्ट कोस्ट रेलवे इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जुड़े हुए एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और आज के चीफ स्पीकर और बाकी मेंबर सबको मैं अभिनंदन ज्ञापन करता हूं। एक्चुअली किसी का जन्मदिन पालन करना अर्थात उसका लाइफ हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी हो, और
उसका आदर्श में अनुप्राणित होना बहुत जरूरी है। समाज को आगे लेने में और देश को आगे लेने में मंत्री, जंत्री और तंत्री, ये तीनों का भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण है। मंत्री दस सुनाई दे रहा है? मेरा आवाज जा रहा है? तो ठीक है। तो इसलिए आज देखिए, इंजीनियर विश्वेश्वरैया, इसको हम भारत रत्न इंजीनियर विश्वेश्वरैया बोलते हैं, क्योंकि उसी टाइम में वो जितने भी काम किए हैं, आज उड़ीसा में हम देखेंगे तो जितना भी बड़ा बड़ा काम, हीराकुद बंधों से लेकर ऐसे बहुत सारे देश में ये बड़ा बड़ा काम करके ये नाम कमाए। इंजीनियर्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आप देखिए, गांव गांव से लेकर कोई भी रोड हो, बिल्डिंग हो, कोई भी काम एक इंजीनियर से उसका देखते हैं। उसका मेजरमेंट हो, उसका प्लानिंग हो, उसका डिजाइन हो, कुछ भी इंजीनियर्स का बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहता है। इसीलिए इंजीनियर्स बिना ये देश में कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हम लोग का भी बहुत दायित्व होता है और इसीलिए इंजीनियर्स को भी बहुत सम्मान भी मिलता है। तो ठीक है, ये सब तो आपका हॉर्स इंजीनियर्स डे में भी चर्चा होता है। और शायद आप लोग को भी मालूम हो गया कि आई एम ऑन दी वे, भुवनेश्वर से बारिपदा जा रहा हूँ और अभी मैं थोड़ा देर के लिए रुका हुआ हूँ। यस्टरडे नाइट को हमारा एक मीटिंग था और वही मीटिंग में ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात हुई थी। मैं उसको भी बोला था कि कल ऐसा एक मीटिंग है, तो आपको टाइम होगा तो थोड़ा ज्वाइन कर लीजिए। वो सहमति तो दिए थे, लेकिन वो बहुत टाइट शेड्यूल में है। उनका पास बहुत सारी विभाग है और कैबिनेट का भी बैठक है, इसीलिए वो थोड़े बिजी में है। और बाकी आज सुबह भी मैं बात किया था उपराज्यपाल षडंगी के साथ, वो शायद दिल्ली चला गए और उनका भी 9 बजे तक कुछ ऐसा प्रोग्राम है। इसीलिए वो बोले कि मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ, आप तो ज्वाइन कर रहा है। और बाकी उनके तरफ से भी वो बोले कि नमस्कार थोड़ा सबको। बाकी कुछ दिन पहले ऐसे तो एसोसिएशन का जो मैटर है मेरे नॉलेज में भी लाया गया था और उसको मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी और आपका रेलवे डिपार्टमेंट को भी मैं चिट्ठी लिखा था। और बहुत खुशी की बात है कि वो तो अप्रूव हो गया है। बाकी जो काम अभी हम लोग को एक मौका मिला है कि अश्विनी जी, ये उड़ीसा का ही है और काम शायद मेरे ख्याल से और नहीं रुकेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये मेरा सेकंड ट्रिप है मिनिस्टर बनने के बाद। मैं 3-4 दिन के बाद फिर वापस जाऊंगा दिल्ली और फर्स्ट वीक में उनके साथ मेरा एक मीटिंग भी है। कुछ मेरा प्रोजेक्ट है मेरा क्षेत्र का। तो आज मैं आप लोग को एक एश्योरेंस देता हूँ कि फर्स्ट वीक में मान लीजिए कि कोई भी एसोसिएशन का 1-2 आदमी अब जा सके तो हम लोग बैठ के इसको पूरा चर्चा करेंगे। रेलवे का क्या क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंस में क्या जरूरी है, तो वहाँ जाके हम दोनों फाइनेंस और रेलवे के साथ भी बात कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप तैयारी कीजिए फर्स्ट वीक में जाने के लिए। और बाकी मेरे को भी थोड़ा पहुंचना है, बहुत लंबा सफर है,
फिर बीच में भी एक जगह ऐसा कुछ विषय को लेकर स्ट्राइक चल रहा है, वहाँ भी मेरे को जाना है। तो आप लोग मेरे को याद किया और ये मीटिंग पर ज्वाइन करने के लिए, इसलिए मैं पुनः एसोसिएशन और एसोसिएशन का सब मेंबर को धन्यवाद देते हुए मेरा ये बात को यहीं खत्म करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपने ये आश्वासन दिया तो हमारा बीच में काफी एक्साइटमेंट आया है, हम सभी लोग एक्साइटेड हैं और सभी के तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर। और आपका ये लॉन्ग जर्नी में आप थके हुए लगते हैं, फिर भी आपने हमारे लिए इतना टाइम दिया है, तो हम ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर्स फेडरेशन और ईस्ट कोस्ट रेलवे इंजीनियर्स एसोसिएशन की तरफ से आपका आभारी है। और सर हम लोग ये कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट आपने जैसे बताया कि नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक में मिनिस्टर सर के साथ एक जो मीटिंग है उसके लिए हम लोग फेडरेशन का रिप्रेजेंटेटिव भी जाएंगे और वहीं सर डिस्कशन करेंगे। और आपका कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद सर। आपका तबीयत का स्वस्थ रहे ये हम कामना करते हैं। बहुत दिन आप सर हॉस्पिटलाइज्ड थे और अभी आए हैं, फिर भी इतना मेहनत करते हैं सर। और हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे और खुश रहें और आगे भी बढ़े। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं अभी ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये हमारा जो आज का जो प्रेजेंटेशन है मैं वो देना चाहता हूँ। हमारा जो आज का आज का टॉपिक है, हम लोगों ने ये इंजीनियर्स डे के तरफ इंजीनियर्स डे के मौके पर हम लोगों ने ये रखा है आज का टॉपिक, ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन रेलवेज विथ न्यू एज टेक्नोलॉजी। तो हमारे साथ आज बैठे हुए हैं हमारा चीफ स्पीकर इंजीनियर शंकरसन नायक जी। और सर आप एसडीजीएम फ्रॉम यू हैव जॉइंड फ्रॉम कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे। हमने सर ये एक्सपेक्ट किया था कि आप आज तक शायद ईस्ट कोस्ट रेलवे में आ जाएंगे एज सीपीडी ब्रिज वर्क्स, लेकिन अभी आज तक आप नहीं आ पाए हैं सर। फिर भी ये उम्मीद है आप बहुत ही जल्दी हमारे साथ आ जाएंगे सर। आप हमारा ही बीच से गए हैं और अभी ये बहुत खुशी की बात है सर, आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और ये जो सर हमारा आज इंजीनियर्स डे के मौके पर हम लोगों ने ये डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन रेलवेज विथ न्यू एज टेक्नोलॉजी। तो इसमें मेरा एक प्रेजेंटेशन रहेगा, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं ये प्रेजेंटेशन में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम रेलवेज, रेलवेज से लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। पंक्चुअलिटी, वो लोग चाहते हैं कि जब जाएंगे उनको जितना टाइम बताया गया कि उतना टाइम में वो लोग अपना डेस्टिनेशन में पहुंचे। और सेफ्टी, मतलब कोई भी उनको कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, वो लोग अपना सेफली अपना डेस्टिनेशन में पहुंचे। सिमिलरली हैसल फ्री कंफर्म टिकट्स जो है उनको आराम से मिल जाए, ना कि अभी जैसे 1 महीना का इंतजार करना पड़ रहा है, 2 महीना का इंतजार। आपको कोई डेस्टिनेशन के लिए आपको जाने के लिए 2 महीना पहले आपको इंतजार करना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि इमीडिएटली उनको हैसल फ्री कंफर्म टिकट मिले और क्लीनलीनेस और कोचेस में क्लीनलीनेस रहे, क्वालिटी ऑफ फूड ऑन बोर्ड, आपको खाना मिले सही से ढंग से, कंफर्टेबल राइड हो, आपका जो कोचेस वगैरह जो हो कंफर्टेबल राइड हो, सिक्योरिटी, आपका सामान वगैरह ठीक से रहे और आप पहुंचे ठीक से। इफेक्टिव कंप्लेंट रिड्रेसल, उनको अगर कोई कंप्लेंट्स है वो इफेक्टिवली रिड्रेस हो, ये चाहते हैं लोग। और ये चाहते हैं कि वाईफाई इंटरनेट कम्युनिकेशन ऑन बोर्ड, उन लोगों का वाईफाई मिले, इंटरनेट मिले, कम्युनिकेशन का फैसिलिटीज मिले।
क्वालिटी ऑफ वेटिंग हॉल्स अच्छा हो, रिटायरिंग रूम्स अच्छे हो, एस्केलेटर्स हो वहां पर। और जैसे आपका जो एजेड लोग हैं वो लोग इजीली ऐसे जो स्टेप्स ना चढ़ना उन लोगों के लिए मुश्किल है, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आसानी से वो लोग चढ़ पाएं और अपना फुट ओवर ब्रिजेस भी हो, सो दैट उन लोगों को क्रॉस करना ज्यादा ना पड़े, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म इजीली जा पाए। और वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक मार्केटिंग रिप्रेजेंट, अगर स्टेशन में जाए तो उनको कुछ उनका जो टाइम अगर बचता है तो उसमें कुछ मार्केटिंग वगैरह हो जाए तो उनका काम भी हो जाए। ये सब एक्सपेक्टेशंस रहता है हमारा लोगों का रेलवे से। तो हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस रहता है, व्हाट रेलवे नीड्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन। रेलवे को क्या चाहिए, रेलवे ये चाहता है कि हमारा ऑपरेशन कॉस्ट जो है कितना लो, कम से कम, मतलब कितना कम पैसा में हम लोग ज्यादा प्रॉफिट बनाए, और हमारा जो ऑपरेशन कॉस्ट जो है तो होता है वो कम, लो ऑपरेशन कॉस्ट में हम लोग कैसे मैनेज करें ऑर्गेनाइजेशन को, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट रहता है। और हमको रेवेन्यू मिले, प्रॉफिट मिले ऑर्गेनाइजेशन का, और लार्ज मार्केट शेयर, जैसे कि आपका फ्रेट और पैसेंजर, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फ्रेट आए तभी हम लोगों का इनकम बढ़े हमारा ऑर्गेनाइजेशन का। अभी मार्केट शेयर भी हमारा कम है, जितना होना चाहिए वो नहीं है, तो वो कैसे बढ़े, और पैसेंजर कैरिंग जो कैपेसिटी भी बढ़े, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे ले पाए, हमारा ट्रांसपोर्टर जो है, हमारा जो प्राइम ट्रांसपोर्टर है नेशन का, वो कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना सर्विस दें। और रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर्स, खर्चा कितना कम हो, ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है। और कैपिटल फॉर एसेट जनरेशन, हम जो नया एसेट खरीदेंगे उनके लिए पैसा कहां से आएगा, ये हम सभी चाहते हैं, हमारा जो रेलवे चाहता है। तो व्हाट सोसाइटी नीड्स, मतलब हमसे ये तो लोग चाहते हैं, और ये भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का ये चाहते हैं, लोगों का ये चाहते हैं, मैंने बताया। और लोग, हमारी जो सोसाइटी चाहता है कि लोग कार्बन एमिशन हो, हमारा जो ट्रेन्स वगैरह चल रहे हैं जैसे कि हम एनवायरनमेंट को दूषित ना करें, लो नॉइज हो, ये भी पोल्यूशन ना हो, नॉइज पोल्यूशन, ये चाहता है सोसाइटी। डिस्चार्ज लेस टॉयलेट्स, सेविंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, आपका डीजल ज्यादा खर्चा ना हो, और ये सब चाहते हैं। टॉयलेट्स, आपको जो गंदगी आप ना फैलाएं बाहर में, ये सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है हमसे। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस को हम लोग, आज का जो नया टेक्नोलॉजी आया है, वो सब टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग कैसे उसको मीट करें। दोस्तों, आप लोगों को ये बताना मैं चाहता हूं, ईयर्स ऑफ अंडर इन्वेस्टमेंट था। अभी देखिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने कितना खर्चा करना चाहिए था और कितना खर्चा किया। अभी ओवर स्ट्रेच्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था, विथ मोर देन 60% ऑफ रूट्स बीइंग मोर देन 100% यूटिलाइज्ड। हमारा जो रूट्स है उसका 60%, 100 से ज्यादा प्रतिशत यूटिलाइज हो रहा है। आप जो लास्ट 60 इयर्स का अगर डाटा पे ध्यान देंगे, 1344% का आपका ट्रैफिक फ्रेट में लोडिंग में इंक्रीज हुआ है, 1344% इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली पैसेंजर किलोमीटर बाय 1642% बढ़ चुका है, किलोमीटर पैसेंजर बढ़ चुके हैं, लेकिन रूट किलोमीटर्स जो है ओनली 23% का आपका इंक्रीज हुआ है। तो हाई वॉल्यूम ऑफ फ्रेट, इतना सारे ज्यादा जो फ्रेट एंड पैसेंजर ट्रैफिक जो बढ़ चुका है, लेकिन हमारे पास जो रूट्स नहीं है हमको उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसमें कंजेशन शुरू हो जाता है, हमारा कंजेस्टेड हो जाता है, हम लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाता है हमारा जो जर्नीस वगैरह है। तो इसी जो 23 किलोमीटर, अभी लो एवरेज स्पीड जो है, कंजेशन हैज रिजल्टेड इन एक्सट्रीमली लो एवरेज स्पीड अबाउट 23 किलोमीटर्स पर आवर। अभी जो हमारा फ्रेट जो ट्रेन है उनका स्पीड है 23 किलोमीटर्स, और आपका एक्सप्रेस मेल ट्रेन का एवरेज स्पीड है 55 किलोमीटर्स। तो ये जो टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजी को, माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में रेलवे अभी नया जो एज आया है, नया एज आया है, इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हम लोगों ने ये देखा है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, अभी ट्रांसफॉर्मेशन का न्यू एज शुरू हुआ है। अभी लास्ट ये जो 5 इयर्स में हमारा 17 to 22 में ये जो डिफरेंट आपका हेड्स दिया गया है, उसमें करीब 8.5 लाख करोड़
का इंतजाम किया गया है। आप लोग इसमें देखिए डीकंजेशन के लिए करीब 2 लाख करोड़ का मनी का अरेंजमेंट किया गया है। सिमिलरली नेटवर्क एक्सपांशन में भी करीब 2 लाख का, नेशनल प्रोजेक्ट सेफ्टी के लिए 1,30,000 करोड़ का इंतजाम किया गया है। रोलिंग स्टॉक चेंज करने के लिए भी 1 लाख करोड़ का इंतजाम किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में 5,000 करोड़ का इंतजाम किया गया है। ये लास्ट 2017 टू 2022 का अंदर इतने सारा खर्चा होने का करीब 8.5 लाख 10 लाख करोड़ का ये जो खर्चे का इंतजाम किया गया है। लेकिन इतना सारा पैसा आएगा कहां से? ये जो है इसके लिए भी व्यवस्था किया गया है, आपका पार्टनरशिप बनाया गया है। आपका जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स हो, ये जो बहुत सारा बहुत बड़ा पैसा का जो इंतजाम किया गया है, इन्वेस्ट करने के लिए सोचा गया है। इसके लिए ऐसा है कि गवर्नमेंट्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हम लोगों ने, रेलवे ने जॉइंट वेंचर्स में लिया है, उनके साथ पार्टनरशिप बनाया है। सिमिलरली ये जो फंड्स प्रपोज टू फाइनेंस, अभी आपका इंश्योरेंस से जो पैसा आएगा और वेल्थ फंड्स भी है ऐसे कुछ, वो लोग को भी LIC जैसे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों के साथ भी रेलवे का एग्रीमेंट हुआ है। सो दे आर आल्सो आवर पार्टनर्स। सिमिलरली PPP मोड में भी हम लोगों ने कुछ पैसे का इंतजाम किया है। जो प्राइवेट आपका PSUs वगैरह है, उन लोगों से भी कुछ पैसा हम लोगों को पार्टनरशिप बनाया है उन लोगों ने, और हम लोगों ने उनको पार्टनरशिप बना के ये पैसों को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और यूटिलाइज भी करेंगे, ऐसा प्लानिंग है। सिमिलरली दोस्तों देखिए, आपका ये जो डाटा कुछ बोल रहा है डीकंजेस्टेड, मैंने जैसे बताया था कि कंजेस्ट हो गया हमारा नेटवर्क, तो बेसिकली फॉर फ्रेट्स, तो इसके लिए हमारा सरकार ने ये दिया कि इसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाए। आपका ओनली उसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रेट। तो ये जो इसके लिए हमारा अभी 2 ही आपका जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में काम चल रहा है, बाकी 4-5 सैंक्शन हुआ है, 5-6 सैंक्शन हो गया है, लेकिन अभी 2 में चल रहा है काम आपका, इसमें जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है आपका यूपी का दादरी से चल रहा है और ये आपका मुंबई तक। सिमिलरली आपका ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो आपका 1800-1900 किलोमीटर करीब का है, वो आपका लुधियाना से वेस्ट बंगाल का डांकुनी तक चलता है। और उसमें दोस्तों ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ऑलरेडी 306 किलोमीटर्स अभी कमीशन हो चुका है। और ये देखिए हमारा जो वर्ल्ड का फर्स्ट हाई स्पीड डबल स्टैक कंटेनर, जो कि हाई स्पीड मतलब 100 kmph, मैंने जैसे अभी कहा था कि अभी तक आपका जो फ्रेट का जो ट्रेन चल रहा था उसका एवरेज स्पीड था 23 kmph, लेकिन उसको अभी बनाया गया है 100 kmph, जो कि डबल स्टैक कंटेनर उसमें चलता है। लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर का ट्रेन 400 कंटेनर को लेके वो चलता है आपका 100 kmph में। वाज फ्लैग्ड अप, वर्ल्ड का फास्ट है, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, दिस इज द वर्ल्ड का फास्ट हाई स्पीड आपका फ्रेट ट्रेन है। दिस इज द न्यू टेक्नोलॉजी, उसमें आपका कोई लेवल क्रॉसिंग वगैरह नहीं है। आपका जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ये डीकंजेशन को जो अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने इसको यूज अभी कर रहे हैं। और स्पीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, अभी आपका जो डबलिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कर रहे हैं उसका जो स्पीड है हैज ऑलरेडी इंक्रीज फ्रॉम 4 किलोमीटर पर डे इन 2014 में था 4 किलोमीटर पर डे डबलिंग, लेकिन आज से मतलब टू द 7 किलोमीटर पर डे हुआ। टारगेट टू इंक्रीज 9.5 किलोमीटर in 17-18 and 19 किलोमीटर पर डे बाय 2022 तक हमारा जो डबलिंग का स्पीड है। ये जो डबलिंग अगर हो जाएगा तो ये जो कंजेशन का बात मैं कर रहा था वो कंजेशन आपका कम हो जाएगा, तो हमारा जो ट्रेन है वो अपना रफ्तार में जा पाएंगे। अभी लाइन ही नहीं है, आपका कैपेसिटी ही नहीं है, तो कैसे जाएंगे? तो ये जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को हम लोगों ने यूज किया है, रेलवे ने अभी यूज किया है, वो हाई टेक्नोलॉजी अभी यूज करके हम लोग जो रेलवे को ट्रांसफर कर रहे हैं। और दोस्तों देखिए ये जो नॉट ओनली फ्रेट, आप देखिए वो जो हमारा जो जनरल ट्रेन्स भी है उसको भी स्पीड भी हम लोगों ने बढ़ाने का कोशिश किया गया है रेलवे ने। अभी फ्रेट ट्रेन्स का जो हमारा टारगेट है 50 किलोमीटर पर आवर में चले और मेल एक्सप्रेस 80 किलोमीटर पर आवर में चले, और सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स को भी
बढ़ावा दे रहा है और हमारा गवर्नमेंट, और इंट्रोडक्शन ऑफ हाई स्पीड ट्रेन लाइक गतिमान एक्सप्रेस, तेजास एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, महानवा एक्सप्रेस, अंत्योदय, वंदे भारत एक्सप्रेस, ये सब ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अभी आपका ट्रेन का लुक ऐसे दिखेगा जैसे जो कि हम फॉरेन में देखते हैं, फॉरेन का ट्रेन अभी इंडिया में भी ऐसे दिखने लगेगा। और इंडियन रेलवे लॉन्च द नेशनल रेल प्लान विजन 2024 टू एक्सीलरेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स। आपका क्रिटिकल सच एज मल्टी ट्रैक कंजेस्टेड रूट जो है आपका 160 किलोमीटर पर आवर, दिल्ली टू हावड़ा में 160 किलोमीटर पर आवर में ट्रेन चलेगा, और जितना भी हमारा जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसमें 130 किलोमीटर पर आवर में ट्रेन चलने का चांसेस है। वो हाई स्पीड टेक्नोलॉजी हम लोगों ने वो उसको यूज कर रहा है, हाई स्पीड टेक्नोलॉजी यूज करके ये सब होने वाला है आने वाला दिनों में। सिमिलरली ऑन सितंबर 22 इंडियन रेलवे सैंक्शन, अभी तो आप जानते हैं बुलेट ट्रेन एक ही था आपका प्रोजेक्ट, अभी 7 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स का भी ऑलरेडी आपका अप्रूव हो चुका है। तो सिमिलरली दोस्तों, मैंने जैसे कहा था कि ये एक्सपेक्टेशंस है कि हम लोग डीजल इंजन ज्यादा यूज ना करें, तो उसके लिए हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन का जरूरी है। इलेक्ट्रिफिकेशन जब हो तभी आपको हाई स्पीड ट्रेन भी इलेक्ट्रिफाइड रूट में चल पाएंगे। और दोस्तों ये मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, इंडिया में ऑलरेडी 70% ऑफ द ब्रॉड गेज जितना भी है 70% अभी इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। और ये जो इंडियन रेलवे हैज डिसाइडेड टू अंडरटेक इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे इन ए मिशन मोड is likely to complete the process by 2023-24 तक 100% कंप्लीट होने का ये मिशन लिया है रेलवे ने। अभी अराउंड आपका 65,000 करीब हमारा जो रूट किलोमीटर है ब्रॉड गेज का, उसमें से 46,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। और ये जो स्पीड भी अभी देखिए, इंडियन रेलवे हैज लॉक्ड द हाईएस्ट एवर इलेक्ट्रिफिकेशन सेक्शंस कवरिंग 6,000 एक ही साल में 2020-21 एक ही साल में हम लोगों ने 6,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। मोर देन 5 टाइम्स इलेक्ट्रिफिकेशन वाज अचीव्ड, जो 2014 और 2021 के बीच में 2007 और 14 में जितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, 7 साल में 14 to 21 के अंदर में उसका 5 टाइम्स का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। सिमिलरली अभी देखिए आपका जो कोचेस अभी ऐसे दिखने लगेंगे, और आपका एम्बिशियस प्लान फॉर रिएम्बर्समेंट 40,000 कोचेस ऐसे बन रहा है आपका, और जो कि उसमें आपका एंटरटेनमेंट ऑन बोर्ड, आपको वाईफाई मिलेंगे और वेंडिंग मशीन्स मिलेंगे, ऑटो डोर्स मिलेंगे, और वंदे भारत जो है वो भी ट्रेन अभी दिखा रहा हूं मैं, और लेस देन 5 मिनट्स वेटिंग में आपको टिकट्स मिलेगा। सिमिलरली आपका जो 100 रीडेवलप्ड मॉडर्न स्टेशन अब ऐसे मॉडर्न दिखाई देंगे आपको। ये ऑलरेडी गुजरात में गांधीनगर में हो चुका है। और सिमिलरली बाकी 100 स्टेशंस को भी ये लोग मिशन में लिया गया है, गवर्नमेंट का मिशन में है ट्रांसपोर्टेशन। अभी आपका जो इसमें जैसे कि आपका स्टेशंस को रीडेवलप किया जाएगा, 25 इसमें काम चल रहा है। सिमिलरली कंप्लेंट रीएड्रेसल का ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सीबीग्राम, ये सब में अभी हमारा कंप्लेंट रिड्रेसल हो रहा है। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि मई 5, 2021 के तक इंडियन रेलवे कमीशन वाईफाई अराउंड 7,000 रेलवे स्टेशन से 6,000 रेलवे स्टेशन में वाईफाई हो चुका है। और ये जो 25,000 करोड़ का सैंक्शन भी हुआ है 4G टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए आने वाला दिनों में। सिमिलरली दोस्तों, अभी जो एजेंडा आपका ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंडा है, उसमें से आपका सोलर पावर कमीशन हो चुका है 1,000 मेगावाट का, और जो 130 मेगावाट का विंड एनर्जी के लिए भी हम लोगों का प्रोजेक्ट में हमारा काम हो चुका है। टू कन्वर्ट ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स एज वेल एज एटलीस्ट 1 वर्कशॉप इन ईच एज ग्रीन इंडस्ट्रियल यूनिट होगा। और दोस्तों जीरो डिस्चार्ज ऑफ ह्यूमन वेस्ट के लिए भी रेलवे काम कर रहे हैं। और इंडियन रेलवे हैज नाउ सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड 2.2 लाख बायो टॉयलेट्स, और 62,000 पैसेंजर कैरिंग कोचेस में ऑलरेडी 2.2 लाख बायो टॉयलेट्स लग चुके हैं। सिमिलरली 950 रेलवे स्टेशंस हैव बीन प्रोवाइडेड विद इंटीग्रेटेड मैकेनाइज्ड क्लीनिंग सिस्टम अभी हो चुका है उसमें। ये सब जो टेक्नोलॉजी हम लोग चेंज करके आपका रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन
हो रहा है, रेलवे का नया रेलवे आप लोग देखेंगे। सिमिलरली कुछ दिनों के बाद इसमें भी काम हो रहा है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम और आपका यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, ये सब भी लगेगा। आपका ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम, सिमिलरली आपका हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 3600 हॉर्स पावर और 4500 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बन रहे हैं। सिमिलरली यूजिंग रेल इंटीग्रिटी मॉनिटर विथ इनोवेटिव, ये जो टेक्नोलॉजी के साथ आपका जो रेल का with innovative technology of mounted sensors under the locomotive, continuously testing rail integrity in real time. यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज होने वाला है फॉर बुकिंग टिकट्स और आइडेंटिफाइंग ऑथेंटिक पैसेंजर्स। वो आपका फेस रीडिंग करेगा, फिर आपको ऑथेंटिक पैसेंजर्स को ही अलाउ करेगा। सिमिलरली आपका प्लेटफॉर्म से जो क्राउड हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा, कितना लोग कहां पर है, अकॉर्डिंगली वो कंट्रोल करके वो आपको जो जिसमें कम पैसेंजर है उसमें ट्रेन को घुसाएगा। ऐसे समथिंग पैसेंजर्स क्राउड कंट्रोल सिस्टम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होके वो होने वाला है। यूजिंग रिमोट रेडियो कंट्रोल्स मल्टीपल लोकोमोटिव्स के लिए रिमोट रेडियो कंट्रोल्स एंड केबिन सिग्नलिंग सिस्टम आने वाला दिनों में होने वाला है दोस्तों। और ये है बेटर स्किल्स के लिए एक फुली फंक्शनल रेलवे यूनिवर्सिटी भी बना रहे हैं गवर्नमेंट, और इसके लिए कंसल्टेंट्स लगा है। और ये हम मिनिस्टर साहब को ये बताना चाहते थे कि ये जो स्किल को डेवलप करने के लिए हमारा सरकार इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, लेकिन यहाँ जो टेक्नोक्रेट्स है उन लोगों का जो है मेंटल स्टेट वो ठीक नहीं है। सॉरी स्टेट ऑफ टेक्नोक्रेट्स, ये मैंने बता दिया थोड़ी देर में। जो भी हो फिर देखिए नायक सर है हमारे साथ, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। और सर देखिए इसमें एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्ची जो होता है उसमें एक ट्रायंगल जैसा होना चाहिए। जो ट्रायंगल में जितना अपर में जाएंगे उतना कम पोस्ट होगा और जो लोअर साइड में वो ज्यादा पोस्ट होना चाहिए। हमारे पास जो डाटा है इसमें देखिए ग्रुप ए में करीब 10,000 ऑफिसर्स है हमारे साथ, ग्रुप ए का 10,000, जबकि ग्रुप बी में ओनली 6,500 है। ये एक अजीब सा चीज है रेलवे में जो कि नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ग्रुप सी का जो टॉप मोस्ट कैडर है, जो हम लोगों का सीनियर सेक्शन लेवल इंजीनियर्स जो है उन लोगों को और जूनियर इंजीनियर्स को ग्रुप बी में लाया जाए और ये जो स्ट्रेंथ को जो है वो बढ़ाया जाए ना। 6,000 ये डिमांड हमने रखा है बहुत ही हायर लेवल में, और इसके लिए एक कमेटी भी फॉर्म हो चुका है ऑलरेडी। ये दिया जा पाएगा या नहीं दिया जा पाएगा उसका भी कुछ रिकमेंडेशंस आया, लेकिन फाइनली वो रिकमेंडेशंस नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। फिर भी हम लोगों का फाइट जारी रहेगा। और जैसे कि आज मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर किए हैं कि वो भी हमारा साथ देंगे, और ये हमारा कुछ प्रीवियस मोमेंट्स है जो कि इतना हायर लेवल में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी पीयूष गोयल साहब के साथ हमारा जो तत्कालीन सभापति थे, राष्ट्रीय सभापति संजीव कुमार जी हैं, वो उन्होंने उनको दे रहे हैं। और एक जो देख रहे हैं 2017 में जो है सुरेश प्रभु जी के साथ भी डिस्कशन चल रहा है, जिसमें संजीव कुमार जी है और मैं भी था उसमें मीटिंग में। और ये सब इतना हाईएस्ट लेवल में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। मिनिस्टर साहब पूरा ध्यान दे के हमारा डिमांड्स को सुन रहे थे उसी दिन, और उसके बाद उन्होंने एक कमेटी बैठा है कि आप लोग देखिए कि ये डिमांड्स हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कमेटी का भी डिमांड हुआ, वो प्रभु साहब गए, फिर गोयल साहब भी गए। हमारा जो है पे एडवांस का जो हम लोगों ने चाहते थे कि हमारा पे बढ़े, उसके लिए कुछ काम हुआ है। और ये प्रपोजल हम सुनते हैं कि अभी रेलवे बोर्ड से आगे गया, आपका फाइनेंस में शायद वो हो जाएगा। लेकिन ये जो ग्रुप बी जो डिमांड है वो अभी तक तो उसमें कुछ काम नहीं हो पाया है, और वो उसको भी हम लोग आगे लेंगे। अभी भी हमारे साथ 363 लोग बैठे हैं, और हम ये जो प्रेजेंटेशन मेरा मैं खत्म करता हूँ। और फिर मैं बॉबिन जी को रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा प्रेसिडेंट जो है वो आएंगे, थोड़ी देर वो अपना मंतव्य रखेंगे। उसके बाद हम आज का स्पीकर जो है चीफ स्पीकर हमारे साथ है इंजीनियर शंकर नायक जी, उनसे सुनेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू ब्रदर। रेस्पेक्टेड चीफ स्पीकर, SDGM of SC Railway, Engineer Shankar Naik sir, engineers from all over India, all over zones, AIRF, Icorians, and other invitees. I wish to read one quotation
We hate study but love technology. We know cheating but do not cheat humanity. World cannot change us, but we can change the world because we are engineers. Happy Engineer Day to all. Tributing Bharat Ratna Shri M. Viswesvaraya on his birthday, I welcome all to the webinar and Engineer Day virtual seminar. I am very much thankful to our chief guest, Engineer Viswesvar Tudu sir, who spent sometimes for us for some time. And I am very much thankful to our chief speaker, Engineer Sankarshan Naik sir, who is pleased to advise us from Kolkata. Actually, he was supposed to join in Bhubaneswar as CPD Bridge Works. I am thankful to all esteemed engineers from East Coast Railway, from other zones of Indian Railways, and invitees to witness our celebration. Our topic is transforming Indian Railways with new age technology. My younger brother has clearly described on this subject, so I think to say something different on this matter. New or old technology is being carried out by the engineers at grassroots level only. Moreover, new technology is also innovated by engineers. Hence, the application of technology, human resource part should be considered with same priority, but it is not taken seriously in country and railway in particular. Example is Howrah Bridge. Howrah Bridge was constructed 78 years old, but is functioning successfully because at that time the engineers were given top priority and they are given full hand to do anything. But nowadays it is restricted to engineers. Now accounts, audit, vigilance, etc. are dominating, for which engineers are not able to work with free hand, for which new technology cannot be implemented successfully. Another thing is within railway. Example is operating ratio. I joined in 93 and Naik sir joined earlier. He might have remembered when I joined, at that time the operating ratio was 80%, around 80, below 80. But now it is around 100. What is the reason? Main reason is in failure in human resource particular. Status of railway engineers has not been taken seriously any time, but at the same moment, status of other category who are not looking after the train movement and other things, safety, they are given the higher priority. So this is the main reason for which Indian Railways is failing to achieve better operating ratio. Due to this negligence, the talent of engineers is suppressed and engineers are under frustration. Another is we don't have any recognized platform. Different safety committees like Kunjuru, Wangchu, Sikri, Khanna, Debray, and in-house task force on safety from 1962 to 2017 recommended Railway Board to recognize engineers platform, but unfortunately Railway Board saying that Labour Federation are
taking care of, so no need to recognize railway engineers platform. If so, then why committee is recommending regularly and why we are deprived of since decades? After 5th pay commission, the other categories were upgraded, but at that time, where was our recognized federation? Moreover, these two recognized federation are labor federation, trade union, and we are engineers. Why we will be clubbed with them? So it is worst injustice to railway engineers. We already discussed in this regard with our honorable chief guest and minister engineer Tudu sir, and I have also personally discussed with our madam Srimati Aparita Sarangi ji, honorable MP from Bhubaneswar. She has agreed and she has ensured to look after this matter with our railway minister who belongs to Odisha cadre. And I hope we'll definitely get justice very shortly. And Ikoria is and ARF also are both and other associations are running behind this and will get soon. And I request our chief speaker to kindly raise this issue when he is discussing with higher level at railway board so that we can get justice earlier. Thank you, Arias. Thank you. थैंक यू इंजीनियर मोहंती, आपने जो हमारा बात रखे हैं और हमारा चीफ स्पीकर जो है इंजीनियर शंकरचरण नायक जी जो बैठे हुए हैं एसडीजीएम साउथ ईस्टर्न रेलवे फ्रॉम कोलकाता, उनको इनवाइट करने से पहले मैं हमारा एआईआरएफ का मैं देख रहा हूँ हमारे साथ बैठे हैं हमारा एडवाइजर जी पन्नू सर जी ने और हमारा ऑडिटर जनरल पवन मीना जी ने और शिवकांत सिंह जी ने, उनको मैं हमारा जो ईस्ट कोस्ट रेलवे के तरफ से स्वागत करता हूं। ऑडियंस में मैं देखा हूं उनको, तो अभी ये टाइम आ गया है, हम अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारा चीफ स्पीकर इंजीनियर शंकरचरण नायक जी, वो अपना बात रखेंगे। Okay, let me get confirmation that you are hearing me. Am I audible? Yes, sir. Audible, sir. Audible. Okay, good. Okay, good evening, all the engineers. Chief guest of the function, Engineer Vishwasar Tuduji, Honorable Minister of State for Tribal Affairs and Jan Shakti. He was with us a little while ago. Unfortunately, for his pressing assignment, he has to leave in between. Guest of honor, Srimati Aparajita Sarangi ji, Honorable Member of Parliament. She also couldn't join for her preoccupation. Engineer Babin Mahanti, President, East Coast Railway Engineers Association, General Secretary, Engineer B.P. Das, other office bearers of the association. All the participants on this virtual platform. To begin with, let me wish you all a very happy Engineers Day. Honorable Minister very lucidly and in a nutshell has already explained the greatness of Sharm Vishwasaraya and the importance of engineers in nation building. Engineers Day is a fitting tribute to the greatest Indian engineer and Bharat Ratna, Sir Mokshagundam Vishwasaraya. This day gives us an opportunity to rededicate themselves to the cause of public good by technical contribution in respective field of specialization. Indian Railway is one of the largest railway network in the world, and we all are proud
of being part of it. It is simply impossible to think of India without railways, and even more impossible to think of an alternative means of mass transport. On the other hand, this should not breed a sense of complacency in our mind to have monopolistic mindset. Things have changed over time. We have started feeling the pinch from our competitors who have made inroad to our market share. This trend has to be broken, and we should try not only to regain our modal share, but also work on to reinforce and buttress our position as the national transport to prove that we are the growth engine, we are the growth engine, and we will continue to be the growth engine of the nation by catering to the all sections of the society, rich and poor alike. But let us not sit back and daydream. We have to wake up, get set and go to plunge to the new era, adapt, enact, and engage ourselves as engineers to the new cutting edge technology to make Indian Railways absolutely safe, vividly vibrant, commensurately competitive, and ever expanding by harnessing the technological advancement made in different fields of engineering around the world. We may recall the household name Nokia, once a pioneer and a market leader in mobile technology, has almost disappeared from the market for their insensitivity to adapt and change with a new order, and by being much myopic and complacent. The automobile giant Hindustan Motors, with its popular and iconic ambassador model, has to lose its foothold for similar reasons. Kodak, a technology company that dominated the photographic film market, blew its chance to lead the digital photography revolution, as they were in denial for too long. There are many such past popular products and services who have become casualties in the emerging market for their non-adoption of strategy to embrace the newest technology and for the lukewarm response to a change as the time and space demands. Advances in digital technology have transferred the world through the fourth industrial revolution. It has gone beyond boundaries. It has transgressed to almost every field which has never ever thought of. Newest technology can contribute from enhancing safety of running trains, which has always remained our most important concern, to production, to maintenance, operation, cost cutting, consumer experience, and also to be aspirational. As engineers, you already have the domain knowledge, but what is needed is to sharpen it with new cutting edge technology to take advantage of the technological advancement made in and around us. Every engineer, irrespective of the position he or she holds, has the onerous duty to contribute in his own way for the overall benefit of the system. Be the change that you wish to see through your organization. Few of the technological advancement in the railway are cab signaling, anti-collision devices, communication between the crew and the automatic fraud detection of rails by USFD, lighter design coaches and wagons with anti-telescopic features, modernized passenger experience. This is what Engineer Das was hinting at. You have got 10, 12 cases. These all comes within the ambit of new consumer expectations in this new era. We should also increasingly use data analytics, artificial intelligence, robotics, drone technology, satellite imagery, etc. to improve efficiency and rationalize decision-making process. Railways have potential to significantly contribute to minimize carbon footprint by completely switching over to electric traction and reduce the power demand by energy efficient equipments. It also can be self-reliant by generating solar energy, leveraging the vast parcel of unutilized open land, as also rooftops of service building, and also by use of wind turbine. Railway engineers have already demonstrated that technical competency and engineering prowess by achieving engineering marvels like
highest arched bridge in the world, 35 meters higher than Eiffel Tower on River Chenab. India's first underwater tunnel, 33 meters below the river bed for Kolkata Metro. World-class station in Habibganj. Vande Bharat train sets under Make in India initiative, to name a few. And now onto bullet train between Mumbai and Ahmedabad. We need to take it further beyond. The scope for technological upgradation is vast and varied. What is required is a positive attitude to welcome and accept the change with an open mind for the benefit of the Indian Railways. I sincerely hope today on Engineers Day, we resolve to reform, perform, and transform Indian Railways and take it to the next level. I also wish all your genuine demands of the engineers attract the attention of the administration and eventually get redressed. Thank you for giving me this opportunity to share my views. Thank you all. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने सही कहा कि कंप्लेसेंसी अगर होगा तो बहुत सारा जो ऑर्गेनाइजेशंस वो मार्केट से जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि रेलवे भी हर दिन के लिए सस्टेन करेगा, तो हमको जो चेंजेस है, टेक्नोलॉजी है, उसको अडेप्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हमारा रेलवेज तो काबिल ही है ही, जैसे कि आपने बताया। और मैं सर ये अभी हमारा जो प्रोग्राम है, मैडम तो नहीं आ चुकी है आज, तो ये प्रोग्राम को हम लोग यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। और ये खत्म करने से पहले मैं ईस्ट कोस्ट रेलवे इंजीनियर्स एसोसिएशन के तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि हमारा ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर्स फेडरेशन का एडवाइजर जी पान्नू जी हमारे साथ थे, और पवन मीना जी ऑडिटर जनरल वो भी हमारे साथ थे, और AK पारिया जी जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वो भी हमारे साथ थे। इंजीनियर राजकुमार जैकुला जी साउथ सेंट्रल रेलवे इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट जो है फेडरेशन का, वो भी हमारे साथ थे। और इंजीनियर शिवकांत सिंह जी हमारे साथ बैठे हैं, वो सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो फेडरेशन के जो लोग हैं हमारा एसोसिएशन का ये कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। और मैं सर आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और हम सर चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारा रेलवे में आ जाएं, और हमने ये भी लिख दिया, हमने ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप आ जाएंगे आज तक, लेकिन आ जाएंगे जरूर। और सर वेलकम हमारा रेलवे में। और मैं ये धन्यवाद करना चाहूँगा मैडम अपराजिता मैडम से भी, उन्होंने हमको कमिटमेंट किए थे कि आज आएंगे, लेकिन उनका कुछ आज मीटिंग्स था, जॉइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग राज्यसभा और कुछ लोकसभा का एक पार्लियामेंट्री कमेटी का मीटिंग है, जो कि डिले हो गया है, उनसे खबर आया कि वो नहीं आ पाएंगे। तो और मैं हमारा जो डिविजनल बॉडीज का जो एग्जीक्यूटिव से जो भी अभी काफ़ी मेहनत की है कि अभी तक हमारा जो आज का मैक्सिमम स्ट्रेंथ था 410, तो उन लोगों ने मोबिलाइज किया, और अभी भी 323 लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारा डिविजनल एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स को, उनको भी, कार्यकर्ता जो है डिविजनल, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारा प्रेसिडेंट साहब ने काफ़ी मेहनत की है, बबिन मोहंती जी ने, ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए और गेस्ट कंटैक्ट करने के लिए, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरे दोस्त जो इंजीनियर KP दास जी मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है ये जो वेबिनार को सक्सेस करने के लिए। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एंड अनइंटरप्टेड नेट सप्लाई के लिए उन्होंने काम किया है, और मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं अभी भी मेरे साइड में बैठ के, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और जितने भी लोग, सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारा जो मुख्य अतिथि थे इंजीनियर विश्वेश्वर टुडू साहब, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा फिर एक बार, एसोसिएशन की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से। उन्होंने अपना जो बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम दिए हैं, और सभी को, जिन लोगों ने हमारे साथ रहे, उनको सभी को मैं धन्यवाद देके और ये आज का कार्यक्रम को यहाँ अंतिम डिक्लेयर करता हूँ, बंद घोषणा करता हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी।